पश्चिम एशिया की तकदीर तय होने वाली है। इस्लामाबाद में शांति बनाम संघर्ष की सनसनीखेज पटकथा। हॉर्मुज़ पर वर्चस्व की जंग या कूटनीतिक समझौता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आई ये तस्वीरें ईरान की हॉर्मुज़ सुप्रीमेसी का दावा करती हैं। समुद्र में गश्त करती नौकाएं, जब्त किया गया कंटेनर जहाज और संदेश साफ है कि इस अहम समुद्री गलियारे पर पकड़ किसकी है। इसी बीच दुनिया की निगाहें इस्लामाबाद पर टिक गई, जहां कूटनीति का नया दौर शुरू होने जा रहा है। सवाल यही है कि क्या ये बातचीत शांति का रास्ता खोलेगी या फिर वर्चस्व की जंग को और तेज कर देगी। हॉर्मुज़ सिर्फ पानी का रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक ताकत का सिंबल बन चुका है और अब इसकी दिशा तय करने वाली बातचीत एक बार फिर पाकिस्तान की जमीन पर हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर को इस नई पीस टॉक के लिए आगे किया है। As you know, and I spoke about it earlier this week, the president was flexible in granting an extension of the ceasefire throughout this time. The president has decided to dispatch Special Envoy Witkoff and Jared Kushner back to Islamabad. The Iranians want to talk. They want to talk in person, and so the president is, as I've said many times to all of you, always willing to give diplomacy a chance. So Steve and Jared will be heading to Pakistan tomorrow to hear the Iranians out. We hope progress will be made, and we hope that positive developments will come from this meeting, and we will see. And the president, the vice president, the secretary of state will be waiting here in the United States for updates, and the vice president, I understand, is on standby and will be willing to dispatch to Pakistan if we feel it's a necessary use of his time. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने साफ कहा है कि ईरान बातचीत करना चाहता है और आमने सामने संवाद की इच्छा जता रहा है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को स्टैंड बाय में रखा गया है, जो जरूरत पड़ने पर इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। ये संकेत है कि अमेरिका इस बातचीत को बेहद गंभीरता से ले रहा है और किसी भी मौके को गंवाना नहीं चाहता। हालांकि दूसरी तरफ ईरान ने तस्वीर कुछ अलग पेश की है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा है कि उनकी यात्रा का मकसद साझेदार देशों के साथ समन्वय और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा है, न कि सीधे अमेरिका से वार्ता। उनका कहना है कि ईरान के विचार पाकिस्तान के जरिए आगे बढ़ाए जाएंगे। इससे साफ है कि पर्दे के पीछे बातचीत की जमीन तैयार हो रही है, लेकिन खुलकर किसी समझौते की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। यानी कूटनीति का खेल चल रहा है, जहां हर बयान के पीछे एक रणनीति छिपी है और हर कदम बेहद सोच समझकर उठाया जा रहा है। इसी बीच पाकिस्तान खुद इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र बन गया है। उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने ईरानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया, जहां सेना प्रमुख आसिम मुनीर और गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक पहले पाकिस्तान और ईरान के बीच बातचीत होगी, जिसके बाद अमेरिका के साथ संभावित ट्रायंगल टॉक पर फैसला लिया जाएगा। ये साफ संकेत है कि इस्लामाबाद अब सिर्फ मेजबान नहीं, बल्कि एक एक्टिव मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है, जो पूरे समीकरण को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इस पूरी कूटनीतिक हलचल के बीच असली कहानी हॉर्मुज़ में लिखी जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान का दावा है कि उसका पूरा नियंत्रण है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि ईरान की नौसेना कमजोर हो चुकी है। यही विरोधाभास इस संघर्ष की असली तस्वीर दिखाता है। एक तरफ ताकत का प्रदर्शन, दूसरी तरफ बातचीत की कोशिश। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की जमीन पर होने वाली यह बातचीत शांति की दिशा तय करती है
या फिर ये तय करती है कि हॉर्मोज का असली किंग कौन है।